हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज का टॉपिक है रेशियो। ठीक है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम अगर देने जाते हैं तो लगभग इससे 1 से 2 क्वेश्चन लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मतलब ये आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, और रेशियो की सबसे अच्छी बात यह है कि रेशियो के जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं वो ऑप्शन देखकर जल्दी किए जा सकते हैं, या ऐसे इसके कॉन्सेप्ट होते हैं कि आप इसे बहुत तेज़ी के साथ आंसर निकाल सकते हैं। तो समझते हैं रेशियो क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर रेशियो की बात की जाए तो इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और इसे समानुपात। तो इन दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए, सबसे पहले रेशियो की अगर बात की जाए तो दो संख्याएं a और b हैं और उनके बीच में अगर ये चिन्ह लगा है तो इसे रेशियो का साइन बोलते हैं। तो इसका मतलब कहा जाता है ये a और b जो है वो रेशियो में लिखे हुए हैं, अनुपात में लिखे हुए हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर रेशियो में 2 नंबर लिखे हों तो रेशियो का मतलब होता है बटा। आप इसे बटे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बात आपको बताएं, यहाँ पे दोनों नंबर्स को आपस में काटकर हल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। इसका मतलब रेशियो के नंबर्स को भी आपस में काटा जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। और एक बात आपको बताएं, जो आज की क्लास है, आज की क्लास में बहुत छोटे क्वेश्चंस लेने वाले हैं हम, और ये सारे के सारे पेपर में पूछे गए हैं। लेकिन बहुत छोटी बातें हैं, पहले इनको सीखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेवल को बढ़ाएंगे। तो रेशियो की बात आप समझ गए होंगे। जब बटे वाली संख्याओं को आपस में काटा जा सकता है तो इसका मतलब रेशियो वाले नंबर को भी आपस में काटकर सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन है, ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 32% को अनुपात में बदले, रेशियो में बदलना है इसे। और आपका पहला ऑप्शन दिया गया है 8:25, 8:25। ठीक है, दूसरा हमें दिया गया है 0:32, ये दिया गया है 16:25 और ये दिया गया है 32:65, 68। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वैसे तो ये ऑप्शन देख के डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कर देंगे ताकि आप समझ पाए इसे। पहली बात तो ये कि यहाँ पे 32%, ये वाला चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 आ गया। ठीक है, तो बटे में बन गया, मतलब ये रेशियो में लिखा जा सकता है। तो चाहे तो आप इसे डायरेक्ट रेशियो में लिख दें, लेकिन इसे काट कर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, थोड़ा और छोटा बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये 4 से 8 बार में कटेगा और ये 4 से 25 बार में जाएगा। तो ये 8/25 और इसे आप लिख सकते हैं 8:25। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी ऑप्शन ले रहे हैं, जो भी डिजिट ले रहे हैं, सारी की सारी आपकी पेपर की पूछी गई है। अब अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता तो आप इसे डायरेक्ट सोचेंगे। देखिए, मैथ्स को थोड़ा सोचना भी है हमें, मतलब जहाँ तक हो सकेगा कि दिमाग में सोचकर आंसर को निकालने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप सोचेंगे कि 100 आएगा बटे में, तो 4 से इसे काटेंगे, 4 से 100 को काटेंगे, 8:25 आंसर आ गया, ऑप्शन देख के टिक कर देंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पेपर में पूछे गए हैं। देखिए, मेरा टारगेट क्या है, आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे, उन्होंने कहीं अभी तक नहीं पढ़ा है। अब मान लीजिए हम आपके सामने आए और सीधे सीधे रेशियो के बड़े बड़े क्वेश्चंस लेके आपको समझाना स्टार्ट कर दे, तो जो लोग कहीं पे पढ़ चुके हैं, जिनको पहले से आता है, वो तो समझ जाएंगे। लेकिन जो पहली बार मेरा देख रहे हैं या पहली बार रेशियो पढ़ने के लिए आए हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, हमें सबको लेके चलना है, तो बेसिक से हम आगे तक बढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा सा वेट करिए। ये सारे क्वेश्चन जो हमने लिए हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, मतलब पेपर के पूछे गए क्वेश्चन है, और जो नहीं है वो हमने खुद बनाए हैं अपनी तरफ से। जैसे हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उसको भी हमने लिया है। और जैसे जैसे आप मेरा वीडियो डेली देखेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए समझ में आएंगी। तो जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है 0.8, ये क्वेश्चन पेपर में 2 बार आया है। ठीक है, 0.8 के बराबर कौन सा अनुपात होगा, मतलब इसके बराबर में कौन सा रेशियो होगा ये बताना है।
ऑप्शन आपको दिया गया है पहला 50/40, 80:80 होगा, या 20/80 होगा, या एक ऑप्शन दिया गया ये। देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। समझ लेते हैं, ये पेपर में 2 बार आ चुका है, और जो इसके पहले वाला क्वेश्चन लिया था वो पेपर में 6 बार पूछा गया है, मतलब सेम क्वेश्चन वैसे ही। तो देखिए सबसे पहले हमें मालूम है कि जब भी पॉइंट हटेगा तो बटे में अगर 1 पॉइंट है तो 1 0 आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8/10, चूँकि 1 पॉइंट है तो बटे में 1 0 आएगा, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आंसर होगा वो मैच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जब इसे थोड़ा सा काट कर हल किया तो 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, तो ये आ गया 4/5। अगर आप इसे रेशियो में बदलना चाहें तो ये आएगा 4:5, ये आंसर आ गया। अब अगर मान लीजिए इसको रेशियो में बदलने की बात उसने की थी, तो इसका मतलब ऑप्शन में ये दिया होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में ये आया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आपसे कह रहा था किसके बराबर होगा, तो हमने देखा यहाँ पे 4 5 तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए एक बात आपको बताए, यहाँ पे कह रहा था इसका मान किस रेशियो के बराबर होगा, तो यहाँ पे इनको भी सॉल्व कर लेंगे अगर ऑप्शन में ना मिल रहा हो, और जब इनको सॉल्व किया जाएगा तो जिसका मान इसके बराबर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी वो करेक्ट होगा। तो हमने यहाँ पे देखा, अगर आप सारे को देखिए तो 0 0 आपस में कैंसिल होकर 4:5 केवल यही देगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे आपने इसे सॉल्व किया तो 4:5 आ गया, ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ के रेशियो को सॉल्व करके 4:5 जहाँ पे आ रहा होगा वही आंसर करेक्ट होगा। तो ऐसे भी पेपर में आते हैं, ये 2 बार आपके रेलवे में पूछा गया है। एक और देखते हैं, ये चैप्टर लगभग सारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जितना छोटा एग्जाम देने जाए वहाँ पर भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी आप यहाँ पे कुछ नई बातें भी सीखेंगे। मेरी आप कोई भी क्लास लेंगे, चाहे हम बेसिक पढ़ा रहे हो चाहे कुछ भी पढ़ा रहे हो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। एक क्वेश्चन है आपके लिए, पेपर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सन 2012 में आया था। 3 घंटे और 1 दिन का अनुपात क्या होगा, रेशियो पूछ रहा है। ऑप्शन आपको पेपर में दिए गए थे 1:6, 1:3, 1:8, 1:25, ठीक है। तो समझते हैं इसे आखिर कैसे किया जाएगा। देखिए एक बात आपको बताएं, इन दोनों का रेशियो निकालना है और आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस लिए थे वहाँ पे आपको ये यूनिट जो है इसके साथ में ये मात्रक नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार आपको यूनिट दी गई है और आपसे दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले जब इसका रेशियो निकालेंगे तो 3 घंटे लिखेंगे और 1 दिन लिखेंगे, ठीक है। देखिए एक बात आपको बताए, अगर मान लीजिए दिन और घंटा ना होता, यहाँ पे 100 होता, 300 होता, 400 होता, कोई भी नंबर दिया गया होता, तो आप नंबर को काट कर रेशियो निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको यूनिट भी दिया गया है, ये मात्रक भी दिया गया है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अभी ढेर सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं मेरे पास, वो सारे लेंगे, समझ में आएंगे। पेपर में पूछा गया, ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया, यही क्वेश्चन। तो देखिए जब भी आपको कोई भी मात्रक वाला क्वेश्चन दिया जाए तो हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ पे घंटा है तो आप इधर घंटा बना लीजिए, या तो इधर दिन है तो आप इधर दिन बना लीजिए। मतलब दोनों की यूनिट को बराबर करिए, और जब दोनों की यूनिट बराबर हो जाएगी तो यहाँ पे यूनिट भी आपस में कैंसिल होगी और नंबर को भी आपस में काटकर तब आपका रेशियो निकल के आएगा। तो देखिए एक बात आपको बताए, हमें मालूम है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो जहाँ पर एक दिन है वहाँ पर आप 24 घंटे रख सकते हैं। मान लीजिए 3 दिन होता, 4 दिन होता, 5 दिन होता, तो 24 से गुणा कर देते, ठीक है, तो वो घंटे में चेंज हो जाता। अब दोनों की यूनिट सेम है तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो घंटे से घंटा कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 8 जा, तो ये 1:8 आंसर करेक्ट हो गया। 1:8 वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाता, तो जब आपके एग्जाम में ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं तो आपको पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट ऑप्शन पे काम करना है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि डायरेक्ट आप देखेंगे एक दिन का मतलब 24 घंटा होता है, तो यहाँ पे जब 24 घंटा रखेंगे तो घंटे से घंटा 3 से 8 बार में कैंसिल हो गया, 1:8 आंसर आ गया। तो पेपर में ये जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा गया सेम क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देखकर किया जा सकता है। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए क्वेश्चन है 2 लीटर और 600 मिलीलीटर का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन सन 2013 में पूछा गया है पेपर में, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1:300, 1:300, 1:30, 3:10 और 10:3। ऑप्शन भी आपको बहुत आसान देते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं, इसे समझते हैं। देखिए इन दोनों का रेशियो निकालना है, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों की यूनिट को सेम करेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया दोनों के मात्रक हमेशा बराबर होने चाहिए, क्योंकि मात्रक से मात्रक भी कटना चाहिए। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो अगर हमने इसको 1000 से गुणा कर दिया तो ये 2000 मिलीलीटर बन जाएगा, मिलीलीटर में बदल लिया, ठीक है। और ये 600 ml आपको दिया ही गया है, दोनों की यूनिट जो है वो बराबर हो गई, ठीक। अब आप इसे काट कर हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से 3 बार में 6 कैंसिल हो गया, और आप अगर देखिए तो 10 बचा है, उधर 3 बचा है, तो ऑप्शन नंबर 10:3 वाला करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता तो इसे ऑप्शन देखकर किया जा सकता है, और ये पेपर में पूछा गया है, ऐसा कुछ भी आपको दे दे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट सोचेंगे, इसे अगर ml में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 बनेगा, इधर 600 बनेगा। तो जब दोनों की यूनिट सेम है तो कट गई होगी, तो उधर 2000 इधर 600, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 2 से 3 बार में, 2 से 10 बार में, 10 और 3 आपका करेक्ट हो गया। मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन देखकर किए जा सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। देखिए ये पेपर में पूछे गए हैं, तो आपको हम समझा रहे हैं कि पेपर में जब ये दोबारा पूछे जाएंगे तो कैसे इनको डील किया जाएगा। अभी आप जो सोच रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस, वो सारे भी हम आपको बताएंगे, और जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो थोड़ा सा वेट करिए, हमको बेसिक से 0 से लेके आपको पूरा हाई तक पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये भी आपके पेपर का ही है, बस आप लोग मेरे साथ लगातार बने रहिए। और एक बात आपको बता दें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, मतलब जिनका नंबर मेरे पास है, तो वो हमसे फ़ोन से और मैसेज से बोल रहे हैं कि सर आप हम लोग को ज्योमेट्री पढ़ा दीजिए, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, जो एडवांस के चैप्टर है उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए एक बात आपको बताएं, 2-3 चैप्टर और पढ़ाएंगे आपको मैथमेटिक के, उसके बाद सीधे उसी पर चलते हैं, एडवांस पर, क्योंकि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है उसे दूर करेंगे हम। पढ़ाना तो हमें सब है, बाकी धीरे धीरे सारा कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन जहाँ पे आपको मेन प्रॉब्लम है पहले उसे दूर करेंगे हम, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मेरे साथ बने रहिए, सारी बातें आपको पढ़ाई जाएंगी, एक एक बात आपको समझाई जाएंगी, और वो पोर्शन आपको इतना अच्छा पढ़ा देंगे हम, ज्योमेट्री वगैरह में बिल्कुल ट्राइंगल और जो भी क्वाड्रिलेटरल है सब बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। वो जिम्मेदारी मेरी है, मतलब बिल्कुल बेसिक से एक एक बात आपको बताएंगे। आपने मतलब इतना ज़्यादा बेसिक से कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे, बहुत मतलब सुपर रूल होंगे कि ऑप्शन देखकर वहाँ पर भी आंसर निकलेगा। तो वो सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लगातार मेरे साथ रहिए। जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, 3 हेक्टेयर है, ठीक, और 7000 मीटर स्क्वायर, आप इसे ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है दोनों का रेशियो क्या होगा। पहला ऑप्शन है 30:7, 3:7, 3:70 होगा, और 3:700। और मेरी कोशिश रहेगी कल फिर आपसे मिले, कल आपका जो गैप बीच में हो जाता है, बीच बीच में वो गैप ना हो, तो कोशिश रहेगी 2-3 दिन लगातार आपसे मिले, ठीक है, 5:30 बजे। तो देखिए आपके सामने बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इसे भी समझते हैं आखिर कैसे करना है। अभी कुछ और क्वेश्चन भी बदलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा पहले बेसिक वाले देख ले। देखिए यहाँ पे हेक्टेयर और मीटर स्क्वायर है, तो आप इतना तो समझ गए होंगे, यूनिट हमें सेम बनानी है तो मेरा काम चल जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है।
अब अगर ये बात आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चंस आपको आते हुए भी आपसे गलत हो जाएगा। मतलब ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो यूनिट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब आप रेशियो के ये वाले सिंपल वाले क्वेश्चंस हो पाएंगे आपसे। आप देखिए, अगर यहाँ पे छोटे छोटे हो जो आपने अभी तक बार बार पढ़ा, दिन हो घंटा हो, तो वो सारी बातें आप अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन थोड़ा सा भाई यूनिट को अगर हमने बदल दिया तो आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हेक्टेयर को बदलेंगे, तो इसको हमने 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। ठीक, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 3 से गुणा करके। और रेशियो में यहाँ पे लिखा हुआ है 7,000 मीटर स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। दोनों की यूनिट सेम हो चुकी है। मीटर स्क्वायर कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 का 10 से होके 30 आ गया, और ये 7, तो 30:7 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। ठीक है, तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि सर ये वाले क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, बस हमें यूनिट के बारे में पूरी जानकारी हो कि कैसे बदलना है, तो आप आसानी से बदल पाएंगे। अब अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे तो आप आसानी से ऑप्शन देख के कर सकते हैं। अब अगर ये पेपर में आ जाता तो डायरेक्ट हम सोचते हैं कि यहाँ पे 10,000 से गुणा करेंगे, तो 3 0 से 3 0 कट गए होंगे, 10,000 के 2 0 बचे होंगे, तो उसका गुणा होके यहाँ पे 1 0 बचा होगा, उसका गुणा होके 30 बनेगा, और ये 7 बनेगा। ऑप्शन 30 7 वाला एक ही है, वहाँ करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन पेपर में जल्दी किए जा सकते हैं। अब 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़े से अलग हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सारे लोग ध्यान दीजिए इधर। इसमें का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी देंगे, और आप लोग कमेंट में बताइएगा उसका आंसर कितना होगा। जो मेरी कल की लास्ट क्लास थी एवरेज वाली, वहाँ पे आप लोगों के आंसर बिल्कुल ठीक थे। जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने दिया था उसका आंसर 20 सही होगा, तो लगभग सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। एक क्वेश्चन है, देखिए ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 की पावर 3.5, ठीक, और यहाँ दिया गया है 2 की पावर 5। कह रहा है दोनों का रेशियो क्या होगा, बताइए, अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी का है, एक बार पूछा गया है पेपर में। मतलब ये वाला एक बार पूछा गया, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में अक्सर आते रहे हैं, और बाकी हमने और भी एग्जाम्स में देखे हैं, लगभग सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 4:1, 2:1, 1:2, 1:4, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं जहाँ पे पावर होती है। अभी आपने सिंपल वाले क्वेश्चंस देखे थे जहाँ पे आसानी से आप क्वेश्चंस को हो जा रहे थे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको कभी भी पावर पॉइंट में दी जाए तो उस पावर को सबसे पहले सिंपल बनाइएगा, सिंपल में बदलिएगा। तो यहाँ पे अगर 3.5 की बात की जाए तो पावर को हल करेंगे तो बटे में ये 10 आएगा, और इसे काटेंगे 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, तो 7/2 आ गया। तो यहाँ पे इसे लिखेंगे 4 की पावर 7/2, ठीक, और कॉमा यहाँ पे रेशियो लगाना है, क्योंकि रेशियो निकालना है तो हमने रेशियो लगा दिया। एक बात आपको बताएं, आप अगर थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए तो ये 3.5 लिखा हुआ है, और 3.5 कब बनता है, जब 7 को 2 से भाग देते हैं। तो डायरेक्ट आप 7/2 वहाँ लिख सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पावर को हमें सॉल्व करना है, तो इसे 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर की होल पावर 7/2, और रेशियो में 2 की पावर 5। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, जब दोनों का इंटू होगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर 2 की पावर 7 बनेगा, और यहाँ पे 2 की पावर 5 बनेगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 7 है, यहाँ 2 की पावर 5 है। आप अगर इसे ध्यान से देखिए तो 2 की पावर 7 को 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और रेशियो में 2 की पावर 5। या आप इसे डायरेक्ट समझ लें, आप इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट देखिए। तो यहाँ पे ये 5 पावर, ये 5 पावर से कैंसिल हो गई। यहाँ पे चूँकि 7 पावर है तो 2 पावर बचेंगी, तो यहाँ पे 2 पावर बची है, तो 2 की पावर 2, और यहाँ पे 1 बचा है क्योंकि पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया। और 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, और 1:1, 4:1 करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला करेक्ट होगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी आपको पावर वाले क्वेश्चंस पेपर में दिए जाए, और पावर अगर यहाँ सिंपल होती तो आप उसे सॉल्व कर लेते। मान लीजिए यहाँ पे 4 की पावर आपको सीधा सा 3 दे देता थोड़ी देर के लिए, तो इसे 2 की पावर में चेंज करते। जब इसे 2 की पावर में चेंज करते, 2 का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर का 3 से गुणा होकर 6 बनता, तो पावर कैंसिल हो जाती। और अगर पावर आपको पॉइंट में दी जाए
तो पॉइंट को पहले बटे में बना लेंगे, उसके बाद सॉल्व करके तब उसे लास्ट में काट के हल कर लेंगे। मतलब क्वेश्चंस पर डिपेंड है कैसे किया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन दे दे ऐसे ही आपको करना होगा। ठीक, इस पे एक और क्वेश्चन देखेंगे और फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी हमें देना है और सारे लोग आंसर बताइएगा। मतलब आप लोग, हम देखते हैं भी लास्ट वाला जो हमने एवरेज पढ़ाया था वहाँ पे 4-5 लोगों ने आंसर दिए थे और जिन्होंने दिए थे उनके सही थे, लेकिन सबने आंसर नहीं दिए थे। आप आंसर दिया कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 25 की पावर 2.5, ये एक बार पेपर में आ चुका है, और 5 की पावर 3। हमसे कह रहा है इसका रेशियो क्या होगा बताइए, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं 5:3, 5:6, 1:25 और एक ऑप्शन है 25:1। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। सारे लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए और ऑप्शन जो भी आपका करेक्ट आ रहा हो ऑप्शन में बताइए। ठीक है, उसमें तो इसको सारे लोग जवाब देंगे। इसको बताइएगा आंसर क्या होगा, कमेंट में लिख के बताइएगा, हम देखेंगे आपका आंसर क्या है। तो इसे नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, कमेंट में सारे लोगों को आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा अलग है। 2 की पावर 1.5, 2 की पावर 0.5 कह रहा है इसका रेशियो क्या होगा। ऑप्शन है 2:1, 3:1, 6:1, 3:2। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपके पेपर में एक बार पूछा गया है। तो थोड़े से पावर वाले 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, एक आपने देखा, एक और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ से भी पावर को बटे में बना सकते हैं, बटे में बना सकते हैं। ठीक है, आपको रेशियो निकालना है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रेशियो लिखा और आप दोनों पावर को बटे में बना सकते हैं। पॉइंट हटा के 10 आ जाएगा, काट कर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक बात बताए, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर केवल पॉइंट एक ही तरफ था तो हमने उसे बदल लिया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये पावर डायरेक्ट कैंसिल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखते हैं कैसे होगी। देखिए इसको 1 और इनटू में 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं। हम चाहे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्या इस वाले को ये लिखा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि बेस सेम है तो दोनों पावर जुड़ के फिर से वही बनेगी। तो क्या ये पूरा कैंसिल नहीं हो गया? ठीक है, जैसे आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा तो वहाँ पर भी तोड़ के आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट आप समझ पा रहे थे, यहाँ पे आप डायरेक्ट समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमने आपको ऐसे दिखाया है। बाकी जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस आपसे हो जाएगी तो आप ये डायरेक्ट समझ जाएंगे कि 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया होगा और पावर 1 बची होगी। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो गया, मतलब बिना पेन पर हो सकता है। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हमने आपको लिख के दिखाया है। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है और यहाँ पे अनुपात में 1 है, तो 2:1 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको पावर वाले हमने 2 क्वेश्चन दिखा दिए। एक क्वेश्चन आपको मैंने बाद में घर के लिए दिया है, मतलब आप करके बताइएगा कमेंट में। और ये 2 क्वेश्चन हमने दिखाए, एक में दोनों तरफ पॉइंट था, एक में सिर्फ एक ही तरफ था। तो आप चाहे तो इसे पॉइंट को बटे में बदल के भी कर ले, चाहे डायरेक्ट कर ले, दोनों तरीके यहाँ पे सही हैं। एक और देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास ख़त्म करते हैं। देखिए हम तो चाहते हैं, आपको सच बताए, हम तो चाहते हैं कि आपको लाइव आकर 2 घंटा डेली पढ़ाए। देखिए अगर इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो कुछ लोग मतलब कहते हैं बड़ा हो गया, वीडियो देखते नहीं है, थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है। हम चाहते हैं आपको 2 घंटा डेली लाइव आके पढ़ा दे और एक एक बात को बिल्कुल क्लियर कर दे, मतलब बिल्कुल आप कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। लेकिन उसके लिए थोड़े से लोग होने चाहिए, थोड़ा सा कुछ लोग और बढ़ जाए, फिर हम धीरे धीरे, सारे प्लान है मेरे आगे के। तो अभी इतने कम लोग हैं कि अभी हमें ऐसे ही पढ़ाना पड़ रहा है। अभी आप लोग फ़िलहाल मतलब फ़ायदा तो बहुत मिल रहा होगा, सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। तो आगे के प्लान बड़े बड़े हैं, बस आप लोग साथ रहिए। एक क्वेश्चन है, अनुपात 7:11, ठीक है, ये आपको दिया गया है कि प्रत्येक पद में, मतलब दोनों में ये टर्म होते हैं, में क्या जोड़ा जाए। इनके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि ये 3:4 बन जाए, 3:4 बन जाए। और ऑप्शन आपको दिया गया है 3, 5, 4, 6। ये 2 बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो समझते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम डिजिट, सेम ऑप्शन, 2 बार पेपर में। देखिए एक बात आपको बताए,
इसमें प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, मतलब इस टर्म में क्या जोड़ा जाए कि इसका रेशियो ये बन जाए। तो देखिए यहाँ पे आप इसे x मानकर भी कर सकते हैं कि एक x मानेंगे कि x जोड़ने पर रेशियो बनेगा, तो 7 में x जोड़ेंगे, 11 में x जोड़ेंगे, इसके रेशियो के बराबर रखेंगे, फिर सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। बड़ा लंबा प्रोसेस है। देखिए एक बात आपको बताए, जो चीज़ आपके सामने लिखी है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। आप इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसे बेसिक से करें। देखिए कितना आसान है। पहला ऑप्शन लीजिए, यहाँ पे सोचिए, लीजिए, कहाँ सोचना है। 3 जोड़िए 10, 3 जोड़िए 12, 10 और 12 काटेंगे 5 और 6, क्या 5 6 है यहाँ पे? अगर 5 6 होता तो ऑप्शन पहला करेक्ट, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन लेते हैं, 5 जोड़ेंगे 12, 5 जोड़ेंगे 16, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, करेक्ट हो गया। दिखाते हैं जोड़कर, 5 इसमें जोड़ेंगे 12, 5 इसमें जोड़ेंगे 16, तो प्रत्येक पद में 5 जोड़ा। अब इसे काटेंगे 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, तो ये 3:4 करेक्ट हो गया, ऑप्शन सही है। ओके, तो ये क्वेश्चन जब पेपर में पूछा जाता है तो ऑप्शन से डायरेक्ट जोड़कर चेक करते हैं कि किसको जोड़ने पर वो रेशियो बनेगा, वही करेक्ट होगा। तो सारे लोग मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। उस क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चन अभी दिया था उसका आंसर बताइएगा कमेंट में लिख के। बाकी अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।